देखिए मैंने समझा तो दिया था स्टोइचियोमेट्री बेसिकली क्या होता है, बट आपको पेपर में किस तरह लिखना है वो मैंने नहीं बताया था। तो एक नोट्स की शक्ल आपको मतलब मैं दे रहा हूँ कि पेपर में आप किस तरह लिख के आएंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं 2013 में आया ये स्टोइचियोमेट्री, 2014 में आया इसको डिफ़ाइन करने के लिए, फिर ये 2018 में आया। ठीक है ना। अब इस साल के लिए हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ये आपको पूरी डेफिनेशन यहाँ से रहता है लिख सकते हैं आप इजीली। ठीक है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मास रिलेशनशिप के। ठीक है ना। मास रिलेशनशिप के हमने बेसिकली 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और आ सकते हैं। तो हम कुछ बुक के करेंगे, कुछ पास पेपर के करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरा जो टारगेट होता है बुक का ही होता है, क्योंकि बुक में से ही सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं या कंपाउंड चेंज हो जाते हैं, और कई बार तो बिल्कुल ही सेम एज इट इज़ इन बुक की जो है होती है, बुक पेपर में दे दी जाती है और आपको फाइंड आउट करना होता है। तो मास रिलेशनशिप हम जो है वो आज करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आपका एक पहले आप सवाल पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैं रीड पूरा करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपका खामखाई टाइम वेस्ट होगा। इसमें वही होता है, मास दे दिया जाता है, मास पूछे जाएगा, अगर मास फाइंड आउट करें। सिंपल डेटा में बताता हूँ किस तरह आपको पेपर में लिखना है। डेटा आपने इस तरह लगाया। डेटा में आपको एक ही चीज़ मालूम थी, CaCO 325 ग्राम्स। रिक्वायर्ड क्या है, दोनों का मास गिवन है, मतलब रिक्वायर्ड है यानी कि मालूम करना है। अब एक्वेशन अगर नहीं दी हुई तो आपको एक्वेशन आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। सिंपल बहुत इजी है इसकी एक्वेशन में आना। ठीक है ना। आपका सिंपल आपने जो है वो इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो आपने मालूम कर लिया। सबसे पहले आप ये काम करेंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको MCAT के हवाले से बताया था डायरेक्ट किस तरह करना है, फटाफट से ना सेकंडों में आंसर किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एक्चुअल में होता क्या है और इंटर में आपको किस तरह लिखना है। तो अब ये देखें, आपने हेडिंग डाल दी टू फाइंड द CO2। अब ये आपने 100 ग्राम्स ऑफ CO3 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ CO2। अच्छा, जो भी मालूम करेंगे इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। हमें ये मालूम करना है ना बेसिकली, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। अब 100 जाहिर सी बात है इधर चले जाएगा तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो अब यहाँ पर जो है वो 25 ग्राम्स हम लिखेंगे। 25 ग्राम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। देखें यहाँ जो भी होगी ना वैल्यू वो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगी। तो बेसिकली होता यही है कि हमें मालूम क्या करना था, हमें जो भी मालूम करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमें पता है वो हम मतलब यहाँ लिखेंगे, ताकि जो इसकी मतलब जो गिवन था बेसिकली और उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है। बेसिकली यहाँ पर हमने जो 100 ग्राम था वो हम नीचे ले गए, उसको 25 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब इसको सॉल्व आउट करके 11 जो है वो ग्राम आंसर आ रहा है। ठीक ना। अब देखें भाई, यहाँ पर मैं किस तरह ये भी मालूम कर सकता था कि फॉर एग्जांपल यहाँ 100 मतलब यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट किस तरह करता, 44 का हमारे पास गिवन किया था 25 ग्राम। अब देखें 100 ग्राम जो मतलब यहाँ पर वैल्यू आई है 100 ग्राम्स, ये बड़ी है 4 गुना इसके मुकाबले में। ठीक है ना। और हमें मालूम भी मतलब ये मालूम करना है, यहाँ पर इन दोनों में ये मालूम करना है हमको ना ये क्या है। तो अब यहाँ देखें, जब ये वैल्यू 4 गुना बड़ी है और जब हमें ये मालूम करना है और ये 4 गुना छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू होगी वो 4 गुना बड़ी है और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 4 गुना छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो भी 4 गुना छोटी थी। तो इसलिए डायरेक्ट करने के लिए वही आपने 44 को डिवाइड कर देंगे 4 से, सिंपली 11 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह। ये MCAT के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। आप डायरेक्ट 4 से कर देंगे 11 आपके पास आंसर हो जाएगा। आप सिंपली पहचान जाएंगे भाई ये वैल्यू आ रही है। बाकी जो हुआ ये है वो सिंपली मैंने आपको करके बता दिया। अच्छा, वही टू फाइंड द CO, हम CO को भी इस तरह मालूम करेंगे, जो मालूम करना है वो यहाँ लिखेंगे। 100 ग्राम वही इसका मॉलिक्यूलर मास है, वो हमने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर इधर आ गया। ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, आप क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है। डेटा आपने बनाया, ये आपके पास गिवन था NaCl जो कि बेसिकली आपको मालूम करना है। तो आपने एक्वेशन बना ली पूरी, 2NaCl प्लस मतलब बैलेंस एक्वेशन आपने यहाँ पर क्रिएट कर ली। वो आपने मतलब कि क्लोरीन का सबसे पहले एटॉमिक मास ले लिया 2NaCl, यानी कि इसका जो है वो हमने इसका भी एटॉमिक मास ले लिया। तो मतलब पहली फुर्सत में आपने दोनों के एटॉमिक मास ले लिया। हमें अब क्या फाइंड आउट द NaCl करना है। तो सिंपल जो मालूम करेंगे वो यहाँ लिखते हैं। तो NaCl हमने इधर लिखा और क्लोरीन जो हमें मालूम था वो हमने इधर लिखा। सिंपली 71 जो है वो डिवाइड किया और जो मतलब
इक्वेशन में ये गिवन था वो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई आ गया और सिंपल ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत ईजी है। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको अगला। देखिए अब जो है वो 2005 में भी आ चुका है, तो इसलिए देखें यहाँ पर एक इस तरह आता था पहले ना, फाइंड आउट द मास KClO3 इस तरह करके ना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इस तरह करके आता था ये ना। तो अब देखें भाई इक्वेशन यहाँ पर आ जाती थी कि KClO3, तो आपने बैलेंस देखना पड़ता है, पहले बैलेंस है नहीं है, डेटा बनाया, इक्वेशन देख लिया आपने, यहाँ पर दोबारा बनानी है पेपर में, वही मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, फाइंड आउट द मास ऑफ KClO3, इसका हमें वो मास मालूम करना है, वही सिंपल जो मालूम करना है उसको इधर लिखेंगे, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो ये जो थे कुछ 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल से, और उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, इतना ये है। और अगर आएगा भी तो वो ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएंगी, क्वेश्चन थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, बट होगा इन्हीं में से, ठीक है ना।